Assalamu alaikum, this is Ali Irfan and you're watching MA Updates. I hope so guys, you're doing well, अच्छे हैं अपनी लाइफ में और अच्छे से रहना भी चाहिए। कुछ अपडेट है, कुछ न्यूज़ है, आप तक पहुंचाता हूँ। ईरान ने लॉन्ग रेंज वाले मिसाइल बनाना शुरू कर दिए। वो लॉन्ग रेंज वाले मिसाइल अमेरिका की हदूद तक अब जाएंगे और तबाही करेंगे और अमेरिकन को बताएंगे कि तबाही क्या होती है। जब जब मिसाइल गिरते हैं तो लोगों का वो डर कैसा होता है। इसके बाद पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब इनके दरमियान एक मुआहदा हुआ, दिफाई मुआहदा। इससे कौन सी इम्प्लीमेंटेशन होंगी इन तीनों कंट्रीज़ मुल्कों के दरमियान, और इससे कौन से ममालिक को खौफज़दा होना चाहिए और कौन से ममालिक खौफज़दा होते हुए भी वो खामोश बैठे हुए हैं। ठीक है। और इसके बाद आपको बताऊंगा कि पीटीआई इमरान खान से रिलेटेड उनकी अपडेट्स के बारे में, और जो 27 सितंबर को जो लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ जाएगा पीटीआई का, उससे रिलेटेड कुछ अपडेट आपको मैं दूंगा। और उसके बाद पेट्रोल की प्राइस के ऊपर क्या ड्रामा किया जा रहा है और इससे हक़ाइक़ से रिलेटेड मैं आज डिस्कस करूंगा। और पहली जो बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि मुआहदे से रिलेटेड है कि पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब इनके दरमियान जो मुआहदा हुआ है, बहुत ही अच्छी बात है मुआहदा हुआ है। इसके ऊपर ईरान के अब्बास इराक़ची हैं जो वज़ारत ख़ारिजा हैं, उन्होंने इसके ऊपर मेंशन नहीं किया अपने ट्वीट के ऊपर, लेकिन उन्होंने इतना ज़रूर बोला कि मुस्लिम ममालिक को मिल के इत्तेहाद करना चाहिए और ख़ुद भाईचारा अपनाना चाहिए ताकि जो भी मुश्किलात पेश आती हैं उनका हम डट के मुकाबला करें। ठीक है जी। तो ये जो पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब के दरमियान मुआहदा हुआ है, डैट इज़ के ये नेक्स्ट लेवल का मुआहदा हुआ है। इसका ये मतलब बहुत ही डिफरेंट लिया जा रहा है कि जब एक पे हमला होगा, तीनों कंट्रीज़ की जो अफवाज है वो जाके धन के पड़ जाएगी जो हमला करेगा। मतलब कि फॉर एग्जांपल इंडिया हमला करता है पाकिस्तान पे, तो तुर्की और सऊदी अरब वो पाकिस्तान का साथ देंगे, उनकी अफवाज पाकिस्तान में आ जाएगी और वो मिल के मुकाबला करेंगे। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। ठीक है। ये मुआहदा ये होता है कि जब बहुत ज़्यादा हद से चीज़ें बढ़ जाती हैं, जो यहाँ पे पाकिस्तान में दिफाई निज़ाम है वो वहाँ पे प्रैक्टिस होता है, प्रैक्टिस चलती है, और जो चीज़ों की शेयरिंग होती है, कैसे बनाई जाती हैं, क्या क्या होता है, ये भी चीज़ें चलती है। अच्छा, मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगा कि एक मुल्क पे हमला होगा तो दोनों उसका साथ देंगे तो वो जो अपोजिट पर्सन है उस पे पड़ जाएंगे दोनों ममालिक जो हैं, ऐसा भी नहीं होगा। वो पूरी कोशिश करेंगे कि जिस पे हमला हो रहा है, जो मुआहदा हुआ है, वो पूरी कोशिश करेंगे कि इसको रोका जाए। ठीक है। वो मज़ामत करेंगे, कोशिश करेंगे, सीज़ फायर का कोशिश करेंगे। इसके बाद जो इम्प्लीमेंटेशन होंगी, जब कभी हुआ तो आप देख लीजिएगा कि उस हद तक नहीं जाएगा इस हद तक अवाम का सोचना है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। दैट्स नॉट लुक लाइक दैट। ओके। पाकिस्तान में पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं जब बढ़ती हैं ना, तो कोई नहीं बोलता, जो अमूमन सहाफ़ी हैं। ठीक है जी। जो किराए के सहाफ़ी है ना पाकिस्तान में, ख़रीदे गए सहाफ़ी, ये आपको नहीं बताते कि यार पाकिस्तान में इतनी प्राइस बढ़ गई है। जब ये कम होती है ना, बढ़ती ज़्यादा है। ठीक है। अब ये जो वेबसाइट, ये ओगरा की वेबसाइट पे रोज़ाना की बेस पे बोला गया कि अब आपके सामने ज़ीर आज़म या कोई भी पेट्रोल का लीडर और सियासी रहनुमा नहीं आके बताएगा कि इतनी कीमत बढ़ गई है। आप ओगरा की वेबसाइट पे आप देखें, लेकिन उस वेबसाइट पे हर दिन पैसे बढ़ते, प्राइस बढ़ती है पेट्रोल की, जो कम होती है ना। अगर 3 रुपये बढ़ें, 1 रुपया कम होगे। अगर 10 रुपये बढ़ें, बीच में से 2-3 रुपये कम होंगे। मतलब बढ़ते ज़्यादा हैं, कम थोड़े होते हैं। जब बढ़ते हैं ना तब सहाफ़ी खामोश, जब कम होते हैं ना 1-2 रुपये, ठीक है, 10 रुपये बढ़े, 1-2 रुपये कम हुए, ओ जी कीमतें बहुत कम होना शुरू हो गई, कीमतें कम हो गई हैं। जब बढ़ती है तो जनाब सब ना सख्ता हो जाता है। तो ये ख़रीदे गए सहाफ़ियों से रिक्वेस्ट है कि जब कीमत बढ़ती है ना, तो तब भी आपको बताना चाहिए कि इतनी कीमत बढ़ी है। हालांकि इंटरनेशनली पर बैरल के हिसाब से जो पेट्रोल की प्राइस है वो इतनी नहीं बढ़ी जितनी पाकिस्तान में बढ़ाई जा रही है और जितनी पाकिस्तान में बढ़ाई गई है। ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कुछ तड़प है। एक तरफ बिलावल भुट्टो, दूसरी तरफ मरीम नवाज़, तीसरी तरफ मरीम से फिर उस्मा बुखारी, ये एक दूसरे को झड़पे मार रहे हैं। ये एक दूसरे को, एक बोल रहा है कि तुम इस फॉर्म से आए हो, फॉर्म 47 से आए हो। ये हम सारे लोग जानते हैं ये किस फॉर्म से आए हुए हैं। फिर उस्मा बुखारी जो है, अब उन्होंने चित्रोल कर दिया सहाफ़ियों की। वो बोलती हैं ये जो इमरान खान से रिलेटेड पैसे बनाने के गर्ज से अपनी वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब पे, जो पैसा कमा रहे हैं,
तो इनसे गुजारिश है कि आप हक़ाइक़ पे मबनी वीडियोस को बनाओ और हक़ाइक़ को देखो, ठीक है। तो इनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हुकूमत को करना चाहिए। एक और जनाब है, वो हमेशा से बोलते हैं कि हाँ यार, जो बैरून ममालिक में सहाफ़ी बैठे हुए हैं, वो जिस जमात से, किसी जमात से कोई मुंसलिक नहीं। हाँ, बीच में जो मुंसलिक हैं, जो उनसे कनेक्टेड हैं, पीटीआई के जो सहाफ़ी हैं, वो पीटीआई का ही नाम लेंगे ना जनाब। तो फिर एक एक इमरान रियाज खान को बहुत ट्रोल किया जाता है कि वो बंदा पीटीआई के नाम से पैसे कमा रहा है, लेकिन उस बंदे को मैंने देखा है कि वो बंदा हमेशा ही हक का साथ देता है, ठीक है। इमरान खान के ज़माने में अगर वो इमरान खान का साथ देता है तो इसका मतलब है कि यार इमरान खान के दौर में 100 से ऊपर स्कीमें चलाई गई हैं, उन सारी स्कीमों को रोका गया। मैंने पिछली वीडियो में सारी स्कीमें तो नहीं बताई, लेकिन बीच में से जो इम्पोर्टेंट अहम थी वो मैंने आपके सामने रखी हैं, और मैं एक दिन मुकम्मल जो स्कीमें चली हैं उनसे रिलेटेड एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। वो लोग जानते हैं कि उनके ज़माने में, उनके दौर में, इमरान खान के दौर में काम हुआ था, ठीक है। सिस्टम अंदर से वो चेंज करना चाहता था बंदा, कि जो कि चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। मोहसिन नकवी साहब ने बोला कि सिस्टम ख़त्म, कोलैप्स कर गया, गिर गया। ये सिस्टम कोलैप्स नहीं किया, ये सिस्टम तब कोलैप्स करेगा जब एस्टैब्लिशमेंट पीछे हटेगी, तो सिस्टम एक नया सिस्टम बनेगा, नई चीज़ें होंगी। और एक तरफ से बोलते हैं कि ये जो हुकूमत अपने 5 साल मुकम्मल करेगी, दूसरी तरफ बोलते हैं ये कोलैप्स कर गया, मतलब सिस्टम चेंज होगा इसी हुकूमत के अंदर अंदर ही। और दूसरी तरफ से आवाज़ें आती हैं कि आपके पास 6 महीने हैं, ठीक है। तो 6 महीने के अंदर कुछ होने जा रहा है, और एक तरफ से आवाज़ आती है 3 महीने, और एक तरफ से आती है कि 2 महीने, कि कुछ ना कुछ अलग होने जा रहा है। बड़ी मीटिंगें बैठ रही हैं, बड़ी अंदर से चीज़ें चल रही हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊंगा कि इन सारी चीज़ों के पीछे कश्मीर इग्नोर हो रहा है। वहाँ पे हुकूमत ली जा रही है, अवाम को किस और चीज़ों के फंदे में डाला जा रहा है। पहले जनाब ने बात की थी सूबों की, फिर बात की थी सिस्टम कोलैप्स हो गया, और दूसरी साइड पे कश्मीर में क्या हो रहा है उसको कोई परवाह नहीं है। ये सब लोग आपस में स्क्रिप्टेड तौर पे ये लड़ रहे हैं, ठीक है। और जो अवाम का फोकस है वो इनसाइड इनकी तरफ हो रहा है कि यार पीपल पार्टी वाले नवाज शरीफ नून लीग से लड़ रहे हैं, लेकिन कश्मीर इग्नोर हो रहा है। वहाँ पे आराम से सीटें ली जा रही हैं। यार आप मुझे बताओ कि 27,000, 23,000, मैंने कश्मीर के एक बंदे से भी बात की है, कश्मीर के लोगों से बात किया, दे सकती यार ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो काला धंधा चल रहा है, ये धांधली हो रही है कि कहाँ पे 27,000 वोटर निकले। नून लीग वालों के, पीपल पार्टी वालों के जो आप वोटिंग देखो, 27,000, 21,000, 32,000, ये कहाँ से इतने लोग कहाँ हैं यार। आप हमको 5,000 जो वोटिंग हुई है, 5,000 जो आपकी 27,000 हुई है ना, उसमें से आप लोग 5,000 की वीडियो लीक कर दो, फिर हम एक्सेप्ट कर लेंगे उस वहाँ पे इतनी वोटिंग हुई है। जनाब ने इतनी धांधली कर दिया, इतनी वो चूरन लगाया जा रहा है, चूना लगाया जा रहा है, चूरन बेचा जा रहा है कि वहाँ पे 23,000, 27,000 वोटिंग हुई है। ये दो, ये इनका काम चल रहा है। और एक तरफ से बिलावल भुट्टो साहब बोलते हैं कि टिक टॉक के नून लीग वालों की उल्टी गिनती शुरू। ये फोकस ना, ये उस मेन टारगेट से हटा रहे पाकिस्तान का। आप जब बिलावल भुट्टो का नया इंटरव्यू आता है, नया बयान आता है, और वो कहते हैं कि नून लीग वाले वो मेरे पाँव पड़ेंगे, ठीक है। तो आप जनाब कहते हैं मेरे पाँव पड़ेंगे, फिर कहते हैं टिकटॉक, तो ये आप गेम समझो। और मरीम नवाज़ भी कहते हैं कि यार वो अपने कराची को उतना वो ग्रो नहीं कर सके, तो वो कश्मीर को क्या करेंगे। वो फॉर्म 47 से आए हुए हैं, वो ऐसे आए हैं, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मतलब दो पार्टियां लगी हुई हैं। अवाम का फोकस इन दो पार्टियों में, जो खुद करना है वो हो रहा है, जो खुद सिलेक्टेड है, जो करना है वो हो रहा है। गेम बराबर, गेम बड़े मज़े की चल रही है, ठीक है। हम इसको ज़्यादा लाते नहीं खींचे। आप अवाम, पाकिस्तान की अवाम तब भी जानेगी जब उन पे गुजरेगी। अभी ये काम, ये चीज़ें कश्मीर तक गई हैं, देखते हैं कि सूबे बनते हैं कि नहीं बनते, क्योंकि मोस्टली पाकिस्तानी अवाम का कहना है कि सूबे होने चाहिए। अगर सूबे होंगे उसमें अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगे, उसमें सुना जाएगा कि अवाम के क्या मुतालबात हैं। ये इमरान खान बोलते थे, नवाज शरीफ, आसफ अली जरदारी सब ने बोला कि सूबे होने चाहिए, तो दैट इज़ गुड कि सूबे होने चाहिए। और ईरान ने लॉन्ग रेंज वाले मिसाइल बनाना शुरू कर दिए। वहाँ पे ईरान के एक काजी हैं, एक बड़े उलमा हैं, उन्होंने बयान दिया कि ईरान अब लॉन्ग रेंज वाले जो मिसाइल है बनाना शुरू हो गया। अब ये मिसाइल यूनाइटेड स्टेट और अमेरिका तक, वहाँ की आबादी तक जाएंगे, गिरेंगे, और फिर उनको पता चलेगा कि कितनी तबाही मचती है, कितने लोग मिसाइलों से इस तबाही का शिकार होते, और वो भी इस चीज़ का मज़ा चखें कि इसका डर, खौफ और तबाही कितनी होती है।
ठीक है। तो ऐसे ऐसे एक तरफ जंगबंदी की बातें हो रही है, दूसरी तरफ मिसाइल बनने की बातें हो रही हैं, ठीक है। तो जब ये बातें होती हैं ना, इसके ऊपर फिर यूनाइटेड स्टेट एक्शन लेता है। तो आई फील कि जब सीज फायर की बात हो रही है तो इस तरह के जो बयानात हैं इससे गुरेज करना ही ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, ईरान में मिसाइल बन रहे हैं, ठीक है, वो बना रहे हैं, तो इस चीज़ को खुफिया रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज़ कम्पेयर टू आप इसको एडवर्टाइज़ करो। चलिए जी, अब चलते हैं पीटीआई के बैरिस्टर गोहर, सोहेल अफरीदी, अलीमा खानम और इमरान खान की स्टोरी और उनके हालात से रिलेटेड। जैसा आप सबको पता है कि इमरान खान साहब को 3 साल मुकम्मल हो गए, एक धरना भी दिया गया, जलसा भी हुआ 5 अगस्त को। और उसके बाद सोहेल अफरीदी का जो बयान है, उन्होंने बोला कि 27 सितंबर को निकलेंगे इस्लामाबाद की तरफ, लॉन्ग मार्च होगा। तो जब अलीमा खानम से पूछा गया कि आपकी क्या राय है 27 सितंबर को जो निकलने जा रहा है लॉन्ग मार्च, तो उन्होंने बोला कि यार इमरान खान को ये इंतज़ार करवा रहे हैं, और क्या इतनी डेट दी गई है। उसके बाद बोला कि हमसे पीटीआई कोई डिस्कस नहीं करते और हमसे नहीं पूछते कि ये क्या करने जा रहे हैं और क्या करेंगे। कि इतनी उनने मायूसी से बोला कि पीटीआई हमसे नहीं पूछती। लेकिन एक क्वेश्चन है यार, वाकई में पीटीआई नहीं पूछती? इसके बाद बैरिस्टर गोहर से यही सवाल पूछा गया कि अलीमा खानम को ये चीज़ें पूछी जाती हैं, उनसे पूछी जाती हैं कि उनको नज़रअंदाज किया जाता है। तो ये बोला गया, हामिद मीर के शो में बैरिस्टर गोहर से पूछा गया, तो उन्होंने बोला उनको नज़रअंदाज नहीं किया जाता, उनको हर चीज़ की अपडेट दी जाती है। मतलब अपडेट दी जाती है लेकिन पूछा नहीं जाता। जैसा कि अलीमा खानम ने बोला कि मुझसे पूछा नहीं जाता, लेकिन अपडेट ज़रूर किया जाता है। ये बैरिस्टर गोहर के उन्होंने हामिद मीर के शो में ये उन्होंने बोला कि ऐसा किया जाता है। और हामिद मीर ने बैरिस्टर गोहर से अपने शो में पूछा कि इसकी वजह क्या है मार्च की 27 सितंबर को जो होने जा रहा है। बैरिस्टर गोहर ने यही बोला कि हमने हर हरबा अप्लाई कर लिया, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। और जो इसके बजाय इसके कि अब चीज़ों को ज़्यादा डिले किया जाए, हमारे कारकुनों ने मार खाई, वो शहीद हुए, उन पे तशद्दुद किया गया। और हमने बोला कि और डायलॉग करते हैं, हम इसके ऊपर बात करते हैं, वो इस पे भी ध्यान नहीं दे रही इस्टेब्लिशमेंट जो रियासत है। तो हमने ये कदम उठाया कि इस पे ज़रूर इम्प्लीमेंटेशन होगी। तो देखते हैं कि वो जो लॉन्ग मार्च है वो 27 सितंबर जो निकलेगा और अक्टूबर तक जाके पहुंच जाएगा इस्लामाबाद में, तो वो जो मार्च होगा उससे क्या इम्प्लीमेंटेशन होगी, उससे क्या तब्दीली होगी। और उससे देखो यार, हर बार पीटीआई के लोग आते हैं तो कुछ टूट फूट भी होती है, और उनको रोकने के लिए भी कुछ शेलिंग की जाती है, और कभी कभी कुछ और भी चीज़ें की जाती हैं कि जैसा आपको पता है, अल नाम मेंशन, लेकिन होती हैं कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें। जैसे पीछे पीटीआई से हुआ था एक बार, उसके बाद जो मौलाना निकले थे काली पगड़ियों वाले, उनके साथ भी यही कुछ हुआ है। आप जानते हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये ऐसी चीज़ें होंगी इस बार के नहीं होंगी, तो लेट्स सी कि क्या होता है। एंड इससे रिलेटेड मैं कंप्लीटली आपको डिटेल्स प्रोवाइड करूँगा और आपको ब्रीफ दूंगा और अपडेट दूंगा। आज जो पेट्रोल की प्राइस है वो 327 रुपये कर दी गई है, और इंटरनेशनली जो पेट्रोल की प्राइस है वो 82 डॉलर और 81-82 डॉलर के बीच में उसकी प्राइस जा रही है। मतलब पेट्रोल कम हो रहा है इंटरनेशनली, पाकिस्तान में 1 से 2 रुपया कम होता है और बढ़ाया बहुत ही ज़्यादा जाता है। और अब तक के लिए यही, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।